भला मेरे रहते कौन ताला तोड़कर घर के अंदर घुस सकता है। नज़र उठाने तक की हिम्मत तो नहीं है और ताला तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ जा रहे हो निश्चिंत होकर जाओ, साथ भी तुम्हारे हूँ और तुम्हारे पीछे भी मैं हूँ। घर भी हूँ, बाहर भी हूँ, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। जब व्रत खोलते हो तो जो प्रसाद तुमने पहले चढ़ाया है उसे ग्रहण करो और उसी के साथ आशीर्वाद मांगते हुए तब व्रत खोला करो। निश्चित ही कभी कभी तुम्हें बड़ा अजीब लगता है कि कुछ लोग मेरे चरणों में लाकर थोड़ा सा जल क्यों डाल जाते हैं। बहुत ही अजीब सा तरीका तुम्हें लगता है और कभी कभी तुम्हें गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन ना, मेरे वो बच्चे मुझे महादेव की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें पता है महादेव को जल अर्पित किया जाए तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। अब वो जहाँ मेरा सर है वहाँ तक पहुँच तो सकते नहीं हैं क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा लंबा मैं बैठा हूँ, तो मेरे चरणों में ही सही मुझे प्रसन्न करने की हर तमाम कोशिश करते हैं। यदि तुम उनके भक्ति के पीछे की नीयत देखोगे ना तो कभी क्रोध नहीं आएगा तुम्हें। मानता हूँ कभी कभी मंदिर गंदा हो जाता है इस कारण से, या कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे बहुत तेज़ क्रोध आता है तुम्हें, लेकिन उसके पीछे की नीयत उनकी बड़ी प्यारी होती है। उसके पीछे की भक्ति इतनी सुंदर होती है ना कि मैं उस भक्ति का दीवाना हो जाता हूँ और मुझे वो सब कुछ स्वीकार है जो प्रेम से किया गया है। तुम अब ये ज़रा भी मत सोचो कि मंदिर में भेंट करने के लिए खरीदी गई चुनरी या पोशाक जिस कीमत पर मिलनी चाहिए थी उससे 2 गुना दाम पर मिली है। ये सब सोचो ही मत, क्योंकि तुम ये मान लो कि वो जो तुमने चढ़ाया है, वो जो तुमने दिया है ना, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती और कीमत लगाकर पाप करना भी नहीं चाहिए। बस इतना मान लो कि वो जो तुमने धन लगाया है वो तुम्हारे उस दिन की, उस महीने की एक खूबसूरत सी शुरुआत हुई है। अब आगे जहाँ भी खर्च करोगे वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से तुम्हारे लिए काम करेगा। आशीर्वाद है वो। सत्संग और चर्चाओं के बीच में कुछ हंसी ठिठोली हो जाना, कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन होना जिसमें थोड़ी सी हंसी आ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ वर्णन किया हुआ है कि भक्ति करते वक्त तुम्हें शांत स्थिर बस रहना है और तुम्हें हर वक्त गंभीर रहना है। गंभीर रहने हर वक्त मैंने नहीं कहा, हंसना भी ज़रूरी है। मेरी बातें करोगे तो मैं हंसाऊंगा भी, तो मेरी लीलाएं ऐसी भी तो होंगी जो तुम्हें हंसा दे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला दे। तो ये बस वही था। मैंने तुमसे कहा था ना, जो तुम्हारी आराधना शुरू होगी, तुम्हारी साधना शुरू होगी, तो जो लोग आड़े तिरछे चल रहे थे, घमंड से लिप्त थे, वो स्वयं झुककर तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन इस बात से तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए। आज तक तुमने जैसे सत्कर्म किए आगे भी वही करना। अगर तुम गलत करोगे तो फिर तुम्हें भी झुकना पड़ सकता है, ये याद रखना। और पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जो गलत करेगा वो झुकेगा और जो सही है वो सर उठाकर चलेगा, और ये सब पर बराबर से लागू होता है। मेरे पास तो 3-4 वस्त्र हैं और वही मैं बदल बदल कर मंदिर में पहनता हूँ, और कभी कभी तो एक ही को 2 दिन भी पहनना पड़ता है मुझे, लेकिन मैं खुश हूँ। तुम भी खुश रह लो। आज थोड़े कम है, कल को ज़्यादा होंगे, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी। इतने ज़्यादा होंगे तुम्हारे पास कि तुम्हें मुझे लाकर नए वस्त्र दिलाओगे। थोड़ा इंतज़ार कर लो अपने समय आने का, और चिंता मत करना। तुम जिसकी परवाह करते हो उसे तुम्हारी परवाह का इंतज़ार रहता है। जिस तरह ख्याल रखते आए हो अभी रखते रहना, छोड़ना मत। खुश रहो। अब आज से वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें मालूम होंगी किसी के दिल की जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत आश्चर्य में डालने वाली। लेकिन तुम ही हिम्मत हो, तुम ही ताकत हो उस व्यक्ति की जो वो अभी समझ नहीं पा रहा। उसके साथ रहना, वो भी मेरा बच्चा है।